हरे कृष्ण। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य: जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या कलमश से मुक्ति चाहता हो, जैसा कि भागवत में कहा गया है। जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवता की शरण में जाते हैं। सामान्य लोग ऐसे भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और वे ये नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भागवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता, चूंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ भी देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। हरे कृष्णा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य: भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तो निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर यह समझ में आता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। तात्पर्य: भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह ये समझ जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है और वे ही सब कारणों के कारण हैं और ये जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का प्रकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो ये जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। हरे कृष्णा। निस्संदेह ये सब उदार चेतना व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य:
ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वो भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह परमात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय हैं कि उनका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। इनमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तात्पर्य: भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और तथा भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसकी आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। तब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति में आर्त, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कलमश उसे छू भी नहीं पाते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं, यानी कि अपरा प्रकृतियां हैं। तात्पर्य: ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महातत्वों को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदकाशी विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदक्षायी विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ये भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व यानी कि कृष्ण को नहीं जानता वह ये मान लेता है कि ये संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवत गीता के अनुसार ये नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि हुई है। भगवान की पृथक शक्तियाँ इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो पर व्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं है जैसे कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षायी विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य जो भगवान कृष्ण है वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं। इनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं, किंतु 3 अन्य तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार हैं, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा ये मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महातत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं। किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण ये नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। हे महाबाहु अर्जुन, कि इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपराशक्ति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति है। अपराशक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति की ये दोनों रूप स्थूल यानी कि पृथ्वी तथा सूक्ष्म यानी कि मन अपराशक्ति के ही प्रतिफल है। जीव अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्तियों का विदोहन करता रहता है। स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और ये वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा ये गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का ये नियंत्रण सदैव शक्तिमान रहता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी समशक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में ना होते, किंतु जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब भी वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। भगवान कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्त पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है मुक्त हो जाता है और तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है। जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो ये पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तात्पर्य, जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है तथा आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु ये भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह
विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सत्रष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है, अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है। हरे कृष्णा।